Good morning students. Class 10th Mathematics topic real number lecture 3rd. ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2. सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पे आ जाएंगे. फर्स्ट आ जाएगी प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं? A number having only two factors. कोई भी नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं. दैट इज कौन कौन से प्राइम टू फैक्टर्स? 1 and नंबर itself. फॉर एग्जाम्पल 2 के दो ही फैक्टर है, एक तो खुद है 2, एक 1, तो ये क्या है? प्राइम नंबर. जैसे 3 के भी दो ही फैक्टर है, 1 and 3 itself. 5 is also a prime number. 7, 11, ये सारे कौन से हो गए? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो 1, एक वो नंबर itself. उसके बाद है कंपोजिट नंबर. A number which is not prime except 1. कोई भी नंबर जो प्राइम ना हो 1 को छोड़ के, वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 4. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर ना हो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर वो हो गए जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो. फॉर एग्जांपल 4 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 1, 2 and 4. दो से ज्यादा फैक्टर, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर. वैसे 6, 8, 9 so on, और भी काफी. हमने यहाँ पे किया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर हो, एक 1 and नंबर itself. और उसके बाद कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नहीं होते, 1 को छोड़ के, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर. जब वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. अब जैसे 1 है, 1 ये ना तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, या ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है. क्यों नहीं है? जैसे प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर हो, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो इसका कोई दो से ज्यादा फैक्टर कहाँ होंगे? तो ये 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर. फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.2. इसमें हमने एक्सप्रेस करना है नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में. जैसे हमारा पहला पार्ट आ गया 140, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दिखानी है. जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एलसीएम. 140 का एलसीएम 2 से हम कर सकते हैं 70, फिर 2 से कर सकते हैं 35, फिर 5 के साथ कर सकते हैं 7. एलसीएम ले लिया. Solution. The prime factorization of
140 is 2 into 2 into 5 into 7. ये आप रफ में कर सकते हो। 140 से एलसीएम लिया 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो 140 आ गया 2 into 2 into 5 into 7। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दो बार 2 की पावर 2 into 5 into 7, तो ये आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 140। वैसे सेकंड पार्ट है हमारे पास 156। The prime factorization of 156 is, रफ में आप कर सकते हो 156 2 के टेबल में 78, फिर 2 से 39, फिर 3 से 30। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 30, या फिर 2 की पावर 2 into 3 into 30, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन 156। उसके बाद एक और का देख लेते हैं थर्ड पार्ट 3825। इसकी भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। पहले हम रफ में कर लेंगे एलसीएम। 3825 3 के टेबल में 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 5 the 15, फिर 3 से 4 1 5, फिर 5 के टेबल में 5 8 the 40, 5 3 the 15, 80 sorry 525, 85, फिर 5 से कर सकते हैं 5 on the 5, 7 से 35। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 is 3 into 3 into 5 into 5 into 70, 3 into 3 into 5 into 5 into 70। तो 3 इधर भी 2 बार है, 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है into 70। तो ये आ गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 की। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Question number second. Find LCM and HCF and verify the result. Verify करना है हमें LCM into HCF equals to product of given two numbers। ये हमें वेरीफाई करना है। पहले एलसीएम होता क्या है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
वैसे हमें दो नंबर दिए होंगे, हमने उसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ, फिर ये वेरीफाई करना है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास है 26 एंड 91, तो पहले हमने दोनों का एलसीएम निकालना है, फिर दोनों का एचसीएफ निकालना है, फिर ये वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन, पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91, और एलसीएम निकाल लेते हैं रफ में। टू 13, तो ये आ गया हमारा 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13, वैसे 91 है इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13, 7 के टेबल में आ जाएगा 91। तो फिर हमें एलसीएम 26 और 91, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ all the factors। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हमें सभी फैक्टर्स लेने हैं और जो कॉमन होंगे उनमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है। जैसे यहाँ आ गया 2 एक ही बार है, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 दोनों में हाईएस्ट पावर 1 है, तो 13 को एक ही बार लेना है। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आ जाएगा 182। फिर उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 26 और 91, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखने हैं, कॉमन कौन सा है 30, तो ये आ गया एचसीएफ। फिर हमें ये वेरीफाई करना है। नाउ एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम आ गया हमारा 182 इंटू एचसीएफ आ गया 13। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2366 एंड एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर कौन से थे हमारे 26 और 91, 26 इंटू 91। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी यही आ जाएगा। Therefore LCM into HCF is equals to product of two given numbers। जैसे हम देख सकते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और ये वेरीफाई करना है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 26 और 91 का निकालना है। पहले हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली 26 की 2 इंटू 13 और 91 की 7 इंटू 13। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हमें प्रोडक्ट लेना है सभी फैक्टर्स का और जो कॉमन होंगे वहां हाईएस्ट पावर ले लेनी है। 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13, तो 13 एक ही बार, तो मल्टीप्लाई कर दिया 182। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ये हम ऐसे भी ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर।
हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले और कॉमन फैक्टर में छोटी पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर 13 है तो 13 आ गया एलसीएम। फिर हमें ये वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम 182, एचसीएफ आ गया 13, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये नंबर्स जो गिवन थे 26 और 91, तो ये आ गया हमारा 2366, सेम आ गया। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। थैंक यू।